हाय फ्रेंड्स, मैं जमील अहमद एक बार फिर से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज मैंने कुछ ऐसे फ्रेजेस का सिलेक्शन किया है जो हमारे स्पोकन और रिटन इंग्लिश में बार बार इस्तेमाल होता है। तो मैं समझता हूँ कि इसके सही अध्ययन के बाद आपकी रिटन, इसके सही अध्ययन के बाद आपकी रिटन और स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी निखार आएगा। आई होप योर स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश गेट dramatically improved after studying all these phrases I have selected especially for you। तो उससे पहले बिफोर आई स्टार्ट मैं आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस करीब हफ्ता में 2-4 वीडियोस मैं अपलोड आपसे करने वाला हूं तो आपको मिलता रहे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो आज का पहला फ्रेज है लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू का अर्थ होता है किसी चीज़ का बड़े ही प्रसन्नता के साथ, उत्साह के साथ, बड़े उमंग के साथ इंतज़ार करना। मान लो जैसे आपके घर में आपके बड़े भाई की शादी है, 15-20 दिन शादी में बचे हुए हैं, तो आपको क्या है कि बड़े उत्साह से आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि शादी होगी, नए नए कपड़े लेंगे, डिफरेंट थिंग्स आप सोचते हैं, बारात जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो क्या है कि आपके दिल में एकदम मचलता है, आपका दिल एकदम झूमता है उस बात को सोच कर कि अच्छा ये प्रोग्राम। या फिर आप का परीक्षा आने वाला है तो आप परीक्षा को लेकर के भी काफ़ी उत्साहित होते हैं और उस उत्साह के साथ विद सच एक्साइटमेंट आप उसका इंतज़ार करते हैं, वेट करते हैं। तो वही है लुक फॉरवर्ड टू। जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दी होली मंथ रमजान, मैं पवित्र माह रमजान का बड़े उत्साह के साथ इंतज़ार कर रहा हूँ। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट फ्रेज, ये है पुट अप विद। पुट अप विद का अर्थ होता है बर्दाश्त करना, सहन करना, झेलना, एक तरीके से आप कहिए। तो हम लोग उसको इंग्लिश में दूसरा जो एक शब्द है टॉलरेट करना उसको बोलते हैं। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल, ही कैन नॉट पुट अप विद डिसरिस्पेक्ट, ही कैन नॉट पुट अप विद सच पेन, वह ऐसे दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट फ्रेज पर। यह है हमारा तीसरा लुक डाउन ऑन। लुक डाउन ऑन या अपॉन, इसको हम लोग यहाँ पर अपॉन भी लिख सकते हैं। ऑन या अपॉन दोनों में से किसी का भी हम लोग यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। तो लुक डाउन ऑन या अपॉन का मतलब होता है हे दृष्टि से देखना, किसी पर हकारत भरी निगाह से देखना। अब हकारत भरी निगाह और हे दृष्टि अगर आप समझ रहे हैं तो ठीक है, अन्यथा मैं आपको बता दूं कि हे दृष्टि का मतलब क्या होता है। मतलब किसी को अपने से थोड़ा इन्फीरियर समझना कि वह मेरे जैसा नहीं है, मेरे जैसा ज्ञानी नहीं है, मेरे जैसा धनी नहीं है, मेरे जैसा स्वस्थ नहीं है। तो अगर आपकी सोच किसी को लेकर के ऐसी है तो आपकी दृष्टि कैसी है, हे है या फिर हकारत भरी है, तो उसको हम लोग कहते हैं हे दृष्टि से देखना। जैसे वी मस्ट नॉट लुक डाउन ऑन दी पुअर, हमें गरीबों पर बिल्कुल भी नहीं हकारत भरी निगाह से देखनी चाहिए, हे दृष्टि से देखनी चाहिए। अब अगला फ्रेज लेते हैं लुक अप टू। ठीक इसका उल्टा है, अपोजिट है। लुक डाउन ऑन का मतलब होता है किसी पर हे दृष्टि से देखना और लुक अप टू का मतलब होता है सम्मान भरी दृष्टि से या इज्जत व एहतराम भरी निगाह से किसी पर देखना। जैसे आई ऑलवेज लुक अप टू माई टीचर्स, मैं हमेशा अपने शिक्षकों को सम्मान की दृष्टि से, इज्जत व एहतराम की निगाह से देखता हूँ। तो फिर हम लोग अगला फ्रेज लेते हैं, यह है लेग बिहाइंड। लेग बिहाइंड का अर्थ होता है पीछे छूट जाना, पिछड़ जाना। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए, हम लोग एग्जाम्पल से या एक इसे समझते हैं कि मान लो आप कोई क्लास किसी चीज़ का ले रहे हो, आप एक सप्ताह किसी कारण बस एब्सेंट हो गए, तो क्या होता है कि यू लैग बिहाइंड, आप पिछड़ जाते हो। लैग बिहाइंड अदर्स, यू लैग बिहाइंड अदर्स मतलब आप दूसरों से पिछड़ जाते हो। मतलब इसको एग्जाम्पल से हम लोग ऐसे समझते हैं कि ही लैग्ड बिहाइंड अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास, मतलब वह क्लास में दूसरे छात्रों से पीछे छूट गया बिकॉज ही हैड बीन एब्सेंट, क्योंकि वह एब्सेंट रहा था। तो इस तरीके से आपके लिए मैंने आज ये 5 फ्रेजेस का सिलेक्शन किया था और फिर हम नेक्स्ट डे अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।